नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फोटोसिंथेटिक apparatus यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो साइट है यानी कहाँ पर होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस सेल के अंदर पाए जाने वाले प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। Chloroplast in green plant constitute photosynthetic apparatus and act as the site of photosynthesis. Chloroplast of higher plants are कैसे होते हैं? Discoid, ellipsoidal in shape, measuring 4 to 6 micron in length and 1 to 2 micron in thickness. और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनके विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे किसी में ओवल शेप्ड, किसी में राउंडेड, किसी में एलिप्सोइडल, किसी में डिस्कोइड होते हैं। ज़्यादातर शैवाल जो होते हैं यानी एल्गी, उनमें विभिन्न प्रकार के शेप और साइज के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड पाया जाता है, जैसा कि हम देखते हैं। क्लोरेला में बेल शेप्ड होता है, यूलोथ्रिक्स में ग्रिडल शेप्ड होता है और जिग्निमा में ताराकार यानी सैटेलाइट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हायर प्लांट्स के अंदर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होती हैं वो यूकेरियोटिक ग्रीन प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, यानी जनरली किस में पाई जाती हैं? लीफ के मेसोफिल टिश्यू में। और द थिकनेस ऑफ टू मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग पेरिप्लास्टिड स्पेस इज अप्रोक्सीमेटली 300 एंगस्ट्रॉम। नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संगठन कैसे होता है, क्या होता है? प्रोटीन लगभग 35 to 55%, फोस्फोलिपिड यानी लिपिड्स 20 to 30%, कार्बोहाइड्रेट 4 to 7%, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल होता है 9 to 13%। ओस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स होती हैं, इसके अंदर पाई जाती हैं। कुछ अमाउंट में न्यूक्लिक एसिड, विटामिन के एंड ई, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, फॉस्फोरस इत्यादि पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S टाइप प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन सिंथेसिस करने के कारण से और डीएनए पाए जाने के कारण से इन्हें सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिक्स बोलते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो डार्क रिएक्शन से संबंधित होते हैं वो इसके स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। आरएनए 5% एंड ट्रेस अमाउंट में डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में क्विनोन, फ्लेविन्स, टोकोफेरोल और लिपोप्रोटीन्स प्रकार के प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स में होते हैं फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडिक एसिड, इनोसिटोल और डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इन सब की वजह से ये एक कंप्लीट यानी सेल ऑर्गेनिल बनता है और इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल बोलते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट की संरचना में क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली, ग्रेना लेमिली, ओस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम्स, डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। इसमें न्यूक्लियस है, इसमें ग्रीन स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्लोरोप्लास्ट के इन्वेलोप यानी इसकी मेम्ब्रेन्स, इसके अलावा इसमें मैट्रिक्स, इसमें जो स्टेक्स ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों का ढेर की तरह से दिखाई दे रहे हैं थाइलेकोइड्स, और इस सिक्कों के ढेर को हम बोलते हैं ग्रेनम। इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स इसमें आप देख रहे हो। क्लोरोप्लास्ट जो होता है 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स के द्वारा बना हुआ होता है, जिसमें प्रत्येक मेम्ब्रेन की मोटाई जो होती है वो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है लगभग 82, ये जो स्पेस जो होता है वो लगभग 100 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। इसे हम बोलते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम पेरिप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। और अंदर की तरफ जो आपको फिल्ड लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स। स्ट्रोमा लेमिली स्ट्रोमा बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स। स्ट्रोमा जो होता है उसमें हेट्रोजीनस प्रोटीनियस लिक्विड भरा रहता है। स्ट्रोमा में यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो 70S टाइप के होते हैं। इसके अलावा इसमें इसका सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है।
इसके अलावा इसमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, लिपिड ग्लोब्यूल्स पाई जाती हैं जिनको ओस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व फूड जो होता है फैट या ऑयल के रूप में रहता है, इसलिए इसमें पाई जाती हैं ओस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स। यहाँ पर जो एक के ऊपर एक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उनको हम बोलते हैं ग्रेनम। दो ग्रेनम को जोड़ने का काम जो कर रही है वो स्ट्रोमा लेमिली, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थाइलेकोइड्स। और इसके अलावा ये राइबोसोम्स आप देख रहे हो, और यहाँ पर भी फ्लूइड फील्ड रहता है, फ्लूइड भरा रहता है। इनको ओस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो होती हैं यानी लिपिड ग्लोब्यूल जो होती हैं उसमें तेल बूंदें होती हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा लेमिली, ये स्ट्रोमा लेमिली इनका दूसरा नाम फ्रेट्स भी होता है। स्ट्रोमा जो रीजन है यानी ये वाला जो लिक्विड जो भरा हुआ है इसमें फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है, और जो आपको ये थाइलेकोइड्स जो दिखाई दे रही हैं, थाइलेकोइड्स या जिनको हम लेमिली कहते हैं जो कि अरेंज्ड हैं, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन होती है। इसके अलावा ये जो ग्रेना है ये एक के बाद एक, इसके ऊपर ऐसे लगता है जैसे सिक्कों का एक ढेर हो, जिसमें 40 से 60 ग्रेनम सिंगुलर ग्रेनम होती है और प्लूरल ग्रेना होता है। ग्रेनम ल्यूमेला एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती हैं, और दो स्टेक्स ऑफ कॉइन्स यानी दो ढेर जो हैं वो इंटरग्रेनम लेमिली या स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो, ये क्या है, थाइलेकोइड्स का डायग्राम है। इसमें लार्ज इसका पोर्शन दिखाया है, इसको पूरे ढेर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, और इनको थाइलेकोइड्स को हम बोल देते हैं ग्रेनम थाइलेकोइड्स। इन ग्रेनम थाइलेकोइड्स को जोड़ने का काम जो इस तरह से ब्रांच पैटर्न में ये दिखाई दे रही हैं थाइलेकोइड्स, इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स, या इनको हम फ्रेट्स भी बोल देते हैं। ये इस प्रकार से अरेंज दिखाई देते हैं। नाउ अब इसके अंदर जो थाइलेकोइड जो होती है उसमें पट्टलिका में दो प्रोटीन के बीच में लिपिड का आवरण होता है। जब हम थाइलेकोइड की संरचना को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन लेयर होती है, और जो कि 140 एंगस्ट्रॉम मोटी मेम्ब्रेन होती है थाइलेकोइड की, जिसमें प्रोटीन और प्रोटीन लेयर के बीच लिपिड की लेयर पाई जाती है, और लिपिड की लेयर के अंदर ही यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, कैरोटिनॉइड्स और फॉस्फोलिपिड के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ग्रेनम है, एक के ऊपर एक ग्रेना लेमिली आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर छोटी छोटी यानी ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इसकी ल्यूमेन है, ग्रेनम की ल्यूमेन है। इसके बाहर की तरफ क्या पाए जा रहे हैं, छोटी छोटी, यानी यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर की साइड और ल्यूमेन के बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं, छोटी छोटी फोटोसिंथेटिक यूनिट्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, स्मॉलेस्ट यूनिट्स, जिनको हम बोलते हैं क्वांटोसोम। क्वांटोसोम्स को सबसे पहले दिया था पार्क एंड पान ने। उनके आधार थाइलेकोइड्स की आंतर सतह पर छोटी छोटी गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं क्वांटोसोम। प्रत्येक क्वांटोसोम जो होता है, ये क्वांटोसोम यहाँ पर आप देख रहे हो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन दिखाई है, यहाँ पर क्वांटोसोम आप देख सकते हो। इन क्वांटोसोम्स की साइज जो होती है 180 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग, 160 एंगस्ट्रॉम वाइड और 100 एंगस्ट्रॉम मोटाई के होते हैं। इनका आणविक भार होता है लगभग 2 × 10⁵ डाल्टन होता है, और ये थाइलेकोइड कला पर अनियमित रूप से यानी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर अनियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और प्रत्येक क्वांटोसोम में, ये क्वांटोसोम इस तरह से अनियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। प्रत्येक क्वांटोसोम के अंदर लगभग 160 क्लोरोफिल अणु ए और 70 क्लोरोफिल बी अणु, लगभग 48 कैरोटिनॉइड्स, 46 क्विनोन्स, 116 फॉस्फोलिपिड्स, और इसके अलावा इसमें अन्य एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। और इन क्वांटोसोम को स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में इसमें देख रहे हो, ये क्वांटोसोम है, ये एक्साइट होता है जैसे ही लाइट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी लेकर फिर उसके बाद इसमें एंजाइम सेंटर है, पिगमेंट मॉलिक्यूल इसमें क्या होता है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है।
और ये फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं, इसमें सारे के सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं, वो फोटोकेमिकल एक्ट को संपन्न करवाते हैं, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लिबरेट करते हैं। यहाँ पर ये आप थाइलेकोइड का डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्वांटोसोम्स हैं, इसमें एंटीना मॉलिक्यूल है, यह है यहाँ एंटीना मॉलिक्यूल यानी क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल बी है, इसके साथ ये कैरोटिनॉइड्स इसमें पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में फोटोसिंथेटिक अपरेटस में हम क्या क्या देख सकते हैं, जैसे प्लांट का ग्रीन पार्ट स्टेम हो सकता है या फिर उसकी लीफ हो सकती है, और मेन रूप से हम लीफ को फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर मानते हैं। लीफ के अंदर क्या पाए जाते हैं, मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्या पाए जाते हैं, थाइलेकोइड्स, और थाइलेकोइड्स के अंदर या क्वांटोसोम्स, और क्वांटोसोम्स के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, कैरोटिनॉइड्स इत्यादि पाए जाते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यानी क्वांटोसोम्स के अंदर रिएक्शन सेंटर यानी फोटोन या क्वांटा लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर करते हैं, और उस लाइट एनर्जी से यानी NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी साइट होती है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन होती है मतलब लेमेली रीजन में, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा रीजन में। तो ये आपने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू।